इससे पहले जो वीडियो था उसके अंदर हवन करने की विधि बताई गई थी। साप्ताहिक या दैनिक हवन किए जा सकते हैं। हवन करने के अंदर 10 मिनट चाहिए होते हैं, उसमें कुछ गिनती की आहुतियाँ लगती हैं। और यदि साप्ताहिक करें तो किसी भी छुट्टी के दिन, खास तौर से संडे, उस दिन हवन किया जा सकता है। हवन कैसे किया जाता है वो तो उस वीडियो के अंदर दिया गया है। अब हवन की तैयारी पूरी कैसे की जाती है वो इस वीडियो में बताई जा रही है। हवन में अग्नि प्रज्वलित करने के लिए ये लोहे की चद्दर का बना हुआ चूल्हा है। ये करीब 2 इंच तो ऊंचा है, चारों तरफ 4 पाए लगे हुए हैं, दोनों तरफ हैंडल है। और इसकी ये जो चौड़ाई है ये करीब 10 इंच है। और अगर ये चौकोर होगा 10 बाई 10 का तो भी चलेगा। लोहार की जो दुकानें होती हैं, जो अक्सर चाकू और तवे और कढ़ाइयाँ वगैरह रखते हैं, उनके यहाँ ये मिल सकता है। इसकी चद्दर विशेष तौर से 18 गेज से कम नहीं होनी चाहिए, 18 या 16 गेज की होगी तभी, क्योंकि ये जब इसमें यहाँ हवन की लकड़ी लगा करके जब अग्नि प्रज्वलित करते हैं तो चद्दर गर्म हो जाती है, इसलिए गेज अच्छा होना चाहिए। ये हवन समिधा यानी लकड़ी है, पैकेट आया था इसका, और ये यहाँ तो मैंने ख़रीदा है 40 रुपये एक पैकेट का। इसमें इस तरह से कटी हुई लकड़ियाँ आती हैं। 1 किलो इसके अंदर समिधा है। ये 1 किलो का पैकेट आया था। आपके शहर में भी, आपके अड़ोस पड़ोस के अंदर यदि कोई दुकान हो, वहाँ से खरीदी जा सकती हैं। हवन की जो लकड़ियाँ हैं इन्हें समिधा कहते हैं, और समिधा के लिए कोई ज़रूरी नहीं है कि इसी तरह से कटी हुई लकड़ियाँ हों। किसी लकड़ी के जो लकड़ियाँ बेचते हैं चूल्हे के अंदर जलाने के लिए, उनसे भी बात की जा सकती है। आम की लकड़ी इसके अंदर नॉर्मल मानी जाती है हवन के अंदर काम करने के लिए। और यदि हम किसी विशेष तरह की लकड़ियाँ अगर हम काम में लें तो खेजड़ी और पीपल की लकड़ी है, ये हवन के लिए बहुत ही अच्छी मानी जाती हैं। इसके अलावा गूलर है, शमी की लकड़ी है। तो शमी की लकड़ी तो पापनाशक मानी जाती है, और शनि के लिए मानी जाती है शमी की लकड़ी। इनके अलावा पलाश और मदार की लकड़ी भी काम में ली जा सकती हैं। मनोकामना पूरी करने के लिए पलाश की लकड़ी है। मदार की लकड़ी सूर्य के लिए होती है और बहुत ही अच्छी मानी जाती है। ये हवन सामग्री है, इसके अंदर कुछ आइटम्स मिलाए जाते हैं। इनमें क्या क्या चीज़ें मिलाई जाती हैं इसका विवरण मैं आगे दूंगा। हवन सामग्री का बना बनाया पैकेट आधा किलो का बाजार के अंदर अवेलेबल होता है, लेकिन वो जो अवेलेबल होता है उसके अंदर सुगंधित सामग्रियां नहीं डाली जाती हैं। इस सुगंधित सामग्रियों को डालने के लिए हम जो पंसारी की दुकान है, जिनके यहाँ हवन का सामान मिल जाता है, उनके यहाँ अभी जो मैं आपको लिस्ट बताऊंगा, उस लिस्ट के हिसाब से अगर हम सामान खरीद करके उसको और मिलाएंगे तो बहुत ही खुशबू वाली सामग्री तैयार हो जाती है। हवन में जब इनकी आहुति दी जाती है तो पूरा एरिया महक जाता है। हवन सामग्री में कर्पूर काचरी, छाड़ छड़ीला, अगर तगर, सफ़ेद चंदन, लाल चंदन, हाउ बेर, बाल छड़, सुगंध वर्मी, नागर मोथा, पानड़ी, तोमर बीज, बाउची, कोकिला, इंद्र जौ और साबुत चावल, ये और मिलाने चाहिए। अब इनमें से इच्छा की बात होती है कि कुछ लोग इसके अंदर से कुछ कम करके मिलाते हैं, कुछ इससे भी ज़्यादा मिलाते हैं। इसकी पूरी लिस्ट यहीं आपके सामने प्रस्तुत है। आप जो हवन सामग्री वगैरह बेचते हैं उनसे सामान खरीद सकते हैं। जो हवन की सिगड़ी जो शुरू में बताई थी, लोहे की चद्दर से बनती है। इसमें ऐसी सिगड़ी भी आती है जो नीचे से तो छोटी और ऊपर से चौड़ी होती है, लेकिन एक तो उसकी
गहराई बहुत ज़्यादा होती है हवन के अंदर। वो मेरा जो अनुभव रहा वो हवन के अंदर मेरे को ठीक नहीं लगी, क्योंकि उसके अंदर सामग्री अंदर चली जाती है और जो अग्नि प्रज्वलित होनी चाहिए, सामग्री के डालने के बाद में यदि थोड़ी सी भी सामग्री इकट्ठी हुई तो अग्नि मंद पड़ जाती है। ये खुली हुई रहती है, इसलिए अग्नि बहुत अच्छी तरह से प्रज्वलित होती है। जैसा कि आपने अगर ये पहला वाला वीडियो देखा है तो उसके अंदर काफ़ी अच्छी प्रज्वलित हो रही थी। तो जितनी हवन के अंदर जब हम आहुति डालते हैं, आहुति एकदम से अग्नि पकड़ती है और जो जहाँ इनको हम जिनके नाम से आहुति दे रहे होते हैं उन तक तुरंत पहुंच जाती है। जो हवन समिधा है, हवन के अंदर जो अग्नि जलाने के लिए जो लकड़ी होती है, 1 किलो का पैकेट मैंने 40 रुपए का बताया है, और ये इस एक पैकेट से कम 5 हवन हो जाते हैं। क्योंकि एक बार के अंदर करीब करीब यदि 30-40 के करीब तो आहुतियाँ अलग अलग लगती हैं। उसके अलावा गायत्री मंत्र की 11 गायत्री मंत्र और 11 महामृत्युंजय मंत्र की आहुतियाँ लगाता हूँ। टोटल मिला के 50 या 60 आहुतियाँ लगती हैं, और एक आहुति के अंदर जो सामग्री डाली जाती है वो करीब 1 से 1.5 ग्राम होती है। तो 70-80 ग्राम के अंदर एक हवन के लिए सामग्री लगती है। अगर इनकी टोटल कॉस्ट लगाई जाए तो ये सब कुछ मिलाकर के 100 से 150 रुपए के बीच में एक हवन पड़ता है। हम हवन खुद कर सकते हैं। एक बार शुरू में थोड़ी सी दिक्कत आएगी, अगले हवन के अंदर वो दिक्कत भी नहीं आएगी। अब इसके अलावा यदि कुछ और चीज़ इसके अंदर हवन सामग्री में मिलाई जा सकती है तो वो है कुछ औषधियों की जड़ी बूटियाँ। औषधियों की जो जड़ी बूटियाँ हैं उनके नाम इस प्रकार हैं: गिलोय, मुलैठी, अश्वगंधा, शतावर, पुनर्नवा, ब्राह्मी, दालचीनी, हरड़, बहेड़ा, भूमि आंवला, पिप्पली, भृंगराज और अपामार्ग। यदि चाहें तो मिलाएं। यदि घर में बीमारियां अगर रहती हों और हम हवन कर रहे हैं उन बीमारियों के लिए, तो इनमें से कुछ औषधियां मिलानी चाहिए। ये सभी औषधियां कोई बहुत ज़्यादा महंगी नहीं है। इनकी कॉस्ट भी अगर लगाएंगे तो आहुतियों के हिसाब से 50 या 60 आहुतियाँ जो हम लगाएंगे उसके हिसाब से ये ज़्यादा से ज़्यादा एक बार की आहुतियाँ जो लगेंगी वो 50 से 60 रुपए की पड़नी चाहिए। इसके अलावा करीब करीब 50 से 60 ग्राम ही देसी घी लगेगा। कुल मिलाकर के लगभग एक हवन का 150 रुपये कॉस्ट आती है। ये कोई बहुत ज़्यादा कॉस्ट नहीं है। इसके कारण, इस हवन के कारण से हमारा एक तो घर का वातावरण शुद्ध होता है, क्योंकि इसमें जितनी आहुतियाँ लगाई जाती हैं उनमें गणेश जी हैं, गौरी माता हैं, देवी पार्वती, दुर्गा वगैरह। इसके अलावा ब्रह्मा, विष्णु, महेश हैं, हमारे घर के देवी देवता हैं, स्थान देवता हैं, और गुरु के नाम से भी आहुतियाँ लगती हैं। इस प्रकार से करीब करीब सभी को हम आहुतियाँ देते हैं। हमारे जितने भी आवश्यक देवी देवता हैं सभी के नाम से आहुतियाँ लग जाती हैं। तो घर का वातावरण शुद्ध होता है। यदि बीमारी होती है तो बीमारी दूर होती है और प्रसन्नता हमें अलग से मिलती है। यदि हवन से संबंधित कोई और जानकारी आपको चाहिए तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं, मैं उसका जवाब देने की पूरी कोशिश करूँगा। कुछ जानकारियाँ नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और दे रखी हैं, उन्हें भी आप पढ़ सकते हैं। यह जानकारी आपको सौभाग्यम, जो एक ज्योतिष संस्था है और सी स्कीम जयपुर में स्थित है, मैं नरेंद्र गुप्ता आपको ये जानकारी हवन के बारे में प्रस्तुत कर रहा हूँ। हमारी वेबसाइट है www.उपचारकेंद्र.com। आप वहाँ से हमारे बारे में और जानकारी ले सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। कृपया इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों तक शेयर करें। धन्यवाद।